हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 में हमको दिया हुआ है, ठीक है, एन आर एल सी सीरीज सर्किट। ठीक है, हैज रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2.5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, ये हमको 100 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। ठीक है, एंड ए वेरिएबल इंडक्टेंस। ठीक है, द अप्लाइड वोल्टेज इज, तो अप्लाइड वोल्टेज हमको कितनी दी हुई है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 8 दिया हुआ है हमको 800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, द इंडक्टेंस इज वैलिड। ठीक है, टिल वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमको निकालना है इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इसमें इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे हमारे पास, तो हमारे पास एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू होता है हमारे पास एक्सी होता है। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एक्सी होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्सएल होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 2 पाई एफ है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सी। ठीक है, तो एक्सी क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, तो जो ये हमारे पास 2 पाई एफ है। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको हम ओमेगा लिखते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, हम ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, ओमेगा सी। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/LC। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है इंडक्टेंस एल निकाल। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एल आ जाएगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको क्या निकालना है, इंडक्टेंस, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हमको ओमेगा दिया हुआ है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 800 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस सी। ठीक है, तो सी कितना होता है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू माइक्रो की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ फैराड। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस भी है। ठीक है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंडक्टेंस सेल हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ओमेगा का स्केयर दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का क्या दिया हुआ है, स्केयर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 800 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इंटू सी। ठीक है, तो सी कितना दिया हुआ है हमको, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻⁻ क्या दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻⁶ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0156। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इंडक्टेंस एल, तो ये आ जाएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू 0.0156, और इसके यूनिट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 74 कंप्लीट। ठीक है।